अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए आज बड़ी ही डिलीशियस सी अरहर की दाल जिसे तुअर दाल बोलते हैं, उसकी रेसिपी लेकर आए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इस दाल को हम बनाएंगे और ये दाल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज ये दाल बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बॉल में 1 कप अरहर की दाल लिया और इसको हम 3-4 पानी से खूब अच्छा सा धुल के इसको आधे घंटे के लिए भिगा दे रहे हैं। देखिए आधे घंटे हो गए हैं, हमारी दाल बहुत अच्छी सी भीग चुकी है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से ये दाल हमारी बन जाएगी। बहुत देर तक नहीं पकाना है क्योंकि ये अच्छी तरीके से भीगी हुई है। 1 कप हमारी दाल है तो हम इसमें 2 कप पानी डाल दे रहे हैं। दाल का 2 गुना पानी डालेंगे और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसको एक बार हम चला लेंगे और कुकर को अब हम बंद करेंगे। इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने गैस पर रख दिया है और एक फुल फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर कर देंगे और 1 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। देख, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है मिक्सर में। 4 बड़े चम्मच देसी घी है और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 सुर्ख साबुत मिर्चें हैं। आधा चम्मच छोटा हमने ज़ीरा ले लिया है और 3 हरी मिर्च काट लिया है। 2 मुट्ठी धनिया की पत्ती काट लिया है और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। और देखिए अब दाल को देख रहे हैं, दाल हमारी पक चुकी है और ये बहुत अच्छी सी गल गई है। देखिए इतनी ही हमें चाहिए थी, लेकिन इसमें पानी कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें आधा कप गर्म पानी इसमें डाल दे रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं। अब हमने जो देसी घी लिया था उसमें से आधा हमने घी ले लिया है और इसमें जो हमने ज़ीरा लिया था उसको इसमें डाल दिया है और सूखी मिर्चें जो ली थी वो डाल दी हैं। इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे। 1 हरी मिर्च कटी हुई डाल दिया है जो हमने लिया था और प्याज जो हमने काट कर रखी थी उसको डाल दे रहे हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा गुलाबी करना है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था अब उसको डाल रहे हैं। अब इसको भी 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे उनको हम डाल देंगे। मसाले हमारे सूखे हैं तो इसलिए हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दे रहे हैं और इसको खूब अच्छा सा भून ले रहे हैं। मसाले हमारे खूब अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था दरदरा सा उसको हम डाल दे रहे हैं। इसके साथ इसको भी हम पकाएंगे और हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कड़वे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल दी हैं जो हमने काट कर रखी थी। अब इसमें हम दाल को मिला दे रहे हैं। दाल को मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक इसको हम अच्छी तरह से चला चला के पका लेंगे जिससे मसाले सारे एक में मिक्स हो जाएं। देखिए इसमें उबाल आ गया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इस दाल को 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम दाल को गैस से हटा देंगे और उसके लिए एक तड़का हम बना लेंगे। पैन में जो हमने आधा घी बचाया था वो घी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसके घी के गर्म होते ही हम आधा छोटा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल दे रहे हैं और 4-5 जवे लहसुन के काट कर डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक हमारे लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। इसमें जो हमने हरी मिर्च रखी थी उसको हमने डाल दिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा तड़का अच्छा सा तैयार हो चुका है। गैस बंद करने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। गैस ऑन करके हम मिर्चों को नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी कश्मीरी लाल मिर्चें जल जाएंगी। और अब देखिए हमारी दाल पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब इसे हमने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अब इसमें हम तड़का डाल दे रहे हैं और हमारी मज़ेदार सी, लजीज सी, डिलीशियस सी दाल हमारी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी हम हरी धनिया की पत्तियाँ डाल दे रहे हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह हमसे अच्छी दाल आपकी बनकर तैयार होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।